नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, साइंस की जो आपकी श्रृंखला चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पिछली वर्ष पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, उसे आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने जहाँ से क्वेश्चंस इनफ किए थे, रोक दिए थे, उसके आगे को कंटिन्यू करते हुए हम आज का प्रश्न देखेंगे कि हीलियम कहलाती है। हीलियम क्या कहलाती है? तो नोबेल गैस के रूप में हीलियम को जाना जाता है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो लगातार आपकी नेक्स्ट परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, आपका स्कोर हमेशा गेन ही होता रहेगा। तो हम इन्हें बिना स्किप किए देखेंगे एक बेहतर रिवीजन के लिए कि जो बर्फ़ का द्रवणांक होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मेरे आंसर बताने से पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करें। लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाया जाता है? या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक की परत। इसे गैल्वेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर में किस किस का मिश्रण होता है? तो सीसा एवं टिन के मिश्रण को सोल्डर का मिश्रण कहते हैं। क्वार्ट्ज में उपस्थित होता है। क्वार्ट्ज में क्या उपस्थित होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिलने से क्वार्ट का निर्माण होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखेंगे, गोबर गैस एवं बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? गोबर गैस या बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वह क्या होता है? मीथेन। मीथेन आपका जो दलदली जगह है, दलदली भूमि है, या धान का खेत है, या पशुओं के जुगाली करने से आपके मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH4। CH4 यानी कि मीथेन आपके गोबर गैस या बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। और जो आपके LPG घर पर प्रयोग किए जा रहे हैं सिलेंडर, उनमें ब्यूटेन, प्रोपेन और कुछ हिस्सा मीथेन का मिला होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता यानी विद्युत जो है सबसे अधिक किसमें चालित होती है? तो वह है सिल्वर, यानी कि चांदी सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। मीथेन कहलाता है, तो मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। कांसा मिश्रण है। कांसा में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो कांसा तांबा और टिन के मिश्रण से निर्मित होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वह एंथ्रासाइट होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वह लगभग 96% तक पाई जाती है, यानी 96 से लेकर के 98% तक जो कोयले की मात्रा है वह एंथ्रासाइट कोयले में पाई जाती है। कार्बन की मात्रा, तो जिसमें सबसे अधिक कार्बन वे सबसे अच्छा कोयला। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जो लोहा है उसे इस्पात में बदलने के लिए निकिल को मिलाया जाता है। LPG गैस में गंध के लिए किसको मिलाते हैं? LPG में गंध को रोकने के लिए मिथाइल मरकैप्टन यानी सल्फर के यौगिक का मिश्रण जो है डाला जाता है या उसे मिलाया जाता है। LPG गैस यानी कि जब गैस खुली रह जाती है तो एक गंध आती है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि रसोई घर में यदि गैस लीकेज हो रही है या धोखे से खुली रह जाती है तो एक गंध आती है और हम कहते हैं गैस महक रही है। तो वह महक किसके कारण आती है? तो मिथाइल मरकैप्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन। और सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, लगभग 500 क्वेश्चंस आपके रसायन विज्ञान के, 500 जीव विज्ञान के और 500 भौतिक विज्ञान के। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करवाऊंगी ताकि आप साइंस में जो भी आपका स्कोर है उसे बेहतर तरीके से गेन कर सकें। अंडा का आवरण किसका बना होता है? जो अंडा होता है एक जिसे हम खाते हैं उसका जो
आवरण होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा कई लोग खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जो भी खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन सबके लिए जानना जरूरी है कि जो उसका ऊपर का वाइट पोर्शन होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वह उसकी पीले रंग की जो जर्दी पाई जाती है उसमें मिलता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। C12 यानी कि जो कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, वह 12 और H22 और ऑक्सीजन के 11 अणु मिलकर के चीनी का निर्माण करते हैं। डिहाइड्रेशन की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन की कमी किसके कारण होती है? तो सोडियम क्लोराइड के कारण। यानी कि कभी भी आपको उल्टी वगैरह होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें हमें सोडियम लेने के लिए दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ORS या और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे उसमें आपका ORS के साथ साथ कई इनर्जाल वगैरह दिए जाते हैं, तो उसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की ही मात्रा मिली होती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू को किस विषैले पदार्थ मिला होता है? उसमें तो निकोटीन। तंबाकू में किसकी मात्रा होती है? निकोटीन की। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसी भी वस्तु को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। देखिए, तंबाकू का जो विषैला पदार्थ है वह निकोटीन होता है। तंबाकू लाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। तंबाकू को भारत में कौन लाया था? तो पुर्तगाली। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, यानी तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप या सामान्य दाब पर गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। खाना पचाने में उपयोग होता है। जब हम खाना खाते हैं और वह छोटी आंत में जाकर के पचता है, तो उसे पचाने के लिए कौन से अम्ल जिम्मेदार होते हैं? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहीं पर आपको HCl लिखा मिलेगा और कहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्याज एवं लहसुन में गंध होती है। प्याज और लहसुन में किसके कारण गंध आती है? तो सल्फर के कारण। भारत में यूरेनियम यानी कि जिसे आसा की धातु के नाम से भी जाना जाता है का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक यूरेनियम के जो भंडार हैं वे झारखंड में पाए जाते हैं। धूप चश्मों में किसका प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मों यानी कि जब धूप में हम चश्मा लगाते हैं धूप से बचने के लिए, उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का। और कांच को रंगीन करने के लिए उसमें किसका मिश्रण किया जाता है, किस चीज़ को मिलाया जाता है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था। फटाफट से आंसर करेंगे, अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि कांच को रंगीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। आप बताएंगे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में उपकरण में प्रयुक्त कांच है। प्रयोगशाला में उपकरण के लिए कौन सी कांच प्रयोग की जाती है? तो पायरेक्स कांच। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में जो अस्थायी कठोरता होती है यानी कुछ समय के लिए, वह किसके कारण होती है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जल में एक अस्थायी कठोरता हो जाती है। तो ये थे आपके कुछ लगभग 50 क्वेश्चंस जिन्हें आज हमने डिस्कस किया, और इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।